जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देख लिया है और उसे देखकर ही आप हमारे वीडियो को देखने आए हैं, तो दोस्तों हम आपसे कहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देख कर जाना ताकि मामला आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों इस कहानी को समझने के लिए हम थोड़ा चलते हैं 2023 विधानसभा चुनाव की ओर। दोस्तों आपको बताता चलूं 2023 का जो विधानसभा चुनाव था वो 5 राज्यों में हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। दोस्तों आपको बताता चलूं इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी ने पूरे दमखम, जोर शोर और सख्त प्रदर्शन करते हुए चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ राजस्थान में ही बसपा को 2 सीटों पर सफलता मिली। अन्य राज्यों में बसपा को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपको बताता चलूं 2023 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन था। राजस्थान और तेलंगाना में बसपा अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही थी। दोस्तों आरएस प्रवीण कुमार जी के नेतृत्व में बसपा जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर लीड कर रही थी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी तेलंगाना में जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया था, उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि बसपा तेलंगाना में लगभग 20 से 25 सीटें जरूर जीतेगी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो वहां पर बीआरएस को भी मात खानी पड़ी और कांग्रेस ने सरकार बनाई तथा बहुजन समाज पार्टी का वहां पर खाता भी नहीं खुला। मात्र 2.5% वोटों के साथ बसपा को वहां पर संतोष करना पड़ा। दोस्तों आपको बताता चलूं जिस बीआरएस के खिलाफ बसपा 2023 का चुनाव लड़ रही थी, एक बार सोशल मीडिया पर यह खबरें चल रही हैं कि उसी दल के साथ बहुजन समाज पार्टी का 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन होने वाला है। दोस्तों जब से इस गठबंधन की खबरें सोशल मीडिया पर चली हैं, तमाम लोग बसपा को ट्रोल कर रहे हैं कि जो बसपा केसीआर पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रही थी, वही बसपा केसीआर से अब गठबंधन कैसे कर सकती है। तो दोस्तों आपको बताता चलूं राजनीति में ना तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का स्थायी दुश्मन होता है। राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से समझौते किए जाते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं जो खबर चल रही है सोशल मीडिया पर बीएसपी और बीआरएस के गठबंधन की, ये खबर आरएस प्रवीण कुमार और केसीआर जी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उनकी वजह से चल रही है। और तमाम पत्रकार महोदय अपने चैनल के माध्यम से ये खबर चला रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के आदेशानुसार तेलंगाना के अंदर ये गठबंधन हुआ है। लेकिन आपको मैं भी अपने चैनल के माध्यम से बताता चलूं कि अभी गठबंधन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कोई भी अपना पत्ता नहीं खोला है और ना ही बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी का ही इस पर कोई बयान आया है। दोस्तों सोशल मीडिया पर लगातार आप एक खबर यह भी देख रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को कांग्रेस गठबंधन में लाना चाह रही है और खबर यह भी है कि 9 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ये ऐलान कर सकती हैं कि मायावती जी इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम फेस घोषित की जा रही हैं। तो दोस्तों आप अनुमान लगा के देखिए, 2 चर्चाएं हैं। एक में बीएसपी का एक राज्य में एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन हो रहा है, दूसरी ओर एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है जिसकी आस इस देश का बहुजन समाज सदियों से लगाए बैठा हुआ है कि इस देश में दलितों का भी कोई प्रधानमंत्री बने जो इस देश की सत्ता पर अपनी
हुकूमत को काबिज करे। तो दोस्तों अब सवाल यह उठता है, क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन करके वहां कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी या फिर इंडिया गठबंधन में आएंगी? तो दोस्तों अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का इन सभी गठबंधनों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई ऐलान नहीं आया है। हालांकि उन्होंने पहले ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका भी ये कहना है कि मायावती जी तुरुप का इक्का हैं और उनके पत्ते एट लास्ट में ही खुलेंगे। और वो समय बताया जा रहा है देश के अंदर औपचारिक रूप से आचार संहिता लगने के बाद इस देश की सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये खबर जरूर चल रही है कि आरएस प्रवीण कुमार चंद्रशेखर राव से मिले हैं, उनमें गठबंधन को लेकर के बातचीत भी हुई है, लेकिन अभी ये गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि आरएस प्रवीण कुमार जी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के आदेश के बिना कोई भी फैसला नहीं लेंगे। दोस्तों आपको यह भी बताता चलूं, खबर यहां तक चल रही है सोशल मीडिया पर कि तेलंगाना में आरएस प्रवीण कुमार जी ने केसीआर के साथ 2 सीटों पर समझौता किया है। कुल 17 सीटें हैं, बीआरएस 15 सीटों पर और बीएसपी 2 सीटों पर महज चुनाव लड़ेंगे, जिनमें से 1 सीट पर स्वयं आरएस प्रवीण कुमार जी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अभी इस गठबंधन को लेकर बसपा के शीर्ष नेतृत्व का कोई फैसला नहीं आया है और गठबंधन बसपा किससे करेगी इसके लिए हमको और आपको 15 मार्च तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इसी बीच इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। बहन मायावती जी इंडिया अलायंस में आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं। तो अभी जो ये खबरें चल रही हैं ये सिर्फ कयासबाजियां हैं, ना कि वास्तविकता। तो दोस्तों हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनको देखिए मत, इनको देखिए, क्योंकि इनको देखने से देश के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो इस देश के लोग हैं जो बीजेपी के विरुद्ध बैठे हैं उनको एक ऊर्जा प्रदान करेगा, उनके हौसलों को आगे ले जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही कहेंगे, बाकी आपकी क्या राय है? मायावती जी को छोटे छोटे दलों के साथ जो क्षेत्रीय दल हैं गठबंधन करना चाहिए या फिर इंडिया अलायंस में आना चाहिए अगर उनको पीएम का उम्मीदवार बनाया जाता है? कमेंट सेशन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।